क्या नाम है आपका? सूरज शुक्ला। सूरज। तो सूरज, आप यहाँ पर रह रहे हैं गांव में। तो गांव में खेती में क्या समस्याएं आपको दिख रही हैं? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ बछवा बहुत है, बछड़े। छुट्टा गौवंश यहाँ पर हाँ, काफ़ी है। छुट्टा अच्छा, गौवंश बहुत। आपको क्या लगता है कि छुट्टा गौवंश की बढ़ जाने की वजह क्या है? इसमें गलती तो हम ही लोगों की ना, दूध खा लेंगे, उसके बाद बच्चे को छोड़ के खोल देंगे, हाँक देंगे, हाँ। घर से निकाल देंगे उसको। हम्म। लेकिन अपने लेकिन जब दूध की हम मांग करेंगे हम्म, तो दूध तो वो तभी बनाती है जब उसका बच्चा पैदा होता है, क्योंकि बस। अपने बच्चे के लिए वो दूध बनाती है हाँ। ना? तो अगर हमें लगातार दूध चाहिए तो फिर हमें लगातार उसे हर साल गर्भवती बनवाना पड़ेगा, है ना? चाहे हम उसको सांड के पास लेकर जाएं या कृत्रिम गर्भाधान कराएं, है ना? तो जब वो गर्भवती होगी, बच्चा पैदा होगा, तभी दूध बनेगा। तो जब लगातार हम उससे बच्चा पैदा कराएंगे दूध की मांग की वजह से, तो उन सभी बच्चों को हम कैसे रख पाएंगे? उसका भी तो कोई ना कोई उपाय निकलेगा ही। क्या उपाय जब जानवर अपने पास हो जाएंगे तब। नहीं, क्या उपाय निकलेगा? अगर किसी ने मान लीजिए लगातार दूध की मांग के लिए लगातार वो हर साल हर 1.5 साल पर गाय को गर्भवती बनाता गया, है ना? और हर 1.5 साल पर एक बच्चा पैदा होता गया, नर हो या मादा हो, है ना? और 10 साल में 7-8 बच्चे पैदा हो गए, तो उन सबको कैसे कोई रख पाएगा? अगर लोग छोड़े ना तो करें क्या? तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी दूध की मांग की वजह से ही यह सारी समस्या है? दूध की मांग की वजह से तो फिर इसमें दूध हर बंदे को चाहिए, चाय नहीं, सबको दूध हमें क्यों चाहिए? चाय पीने चाय के तो लिए। हम काली भी पी सकते हैं। काली पी सकते हैं, लेकिन सब लोग कहाँ पीते हैं? नहीं, अगर हम लोग दूध की मांग बंद कर दें तो क्या आपको लगता है ये समस्या सुलझ जाएगी? कुछ हद तक शायद सुलझ। तो दूध की मांग अगर हम बंद कर दें तो ये समस्या काफ़ी हद तक सुलझ सकती है। अच्छा, क्या हमको दूध की आवश्यकता भी है? दूध की आवश्यकता तो होगी, क्यों नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्रकृति ने जो दूध बनाया है वो किसके लिए बनाया है? माता तो अपने बच्चों के लिए ही बनाती, लेकिन हम लोग तो ऐसे हमारी मम्मी ने बचपन में हमको दूध पिलाया, हाँ। है ना? तो उसके बाद हमने क्या किया? अब हमने दूसरे की मम्मी से दूध लेना शुरू कर दिया। हाँ। तो क्या गाय भैंस हमारे लिए दूध बनाती हैं? वो तो अपने बच्चे के लिए ही बना रही हैं दूध, कोई हम भी लोग तो उसके मुंह से छीन रहे हैं ना। है ना? हम हाँ। गाय को रस्सी में बांधते हैं, उसका बछड़ा जो पैदा होता है उसको रस्सी में बांधते हैं, हाँ। ताकि कहीं अपने मम्मी का वो दूध ना पी ले, और फिर उसके हिस्से का दूध निकाल के हम पीते हैं। तो ये क्या आपको अपराध नहीं लगता है? अपराध तो है ही, लेकिन अब फिर भी तो सब लोग कर ही रहे हैं, है ना? मतलब हाँ। होने को तो बहुत सी चीजें समाज में हो रही हैं। एक समय आपको पता होगा सती प्रथा थी, है ना? कि अगर कोई पति मर जाता था तो पत्नी को पति के साथ ही जला दिया जाता था जिंदा, है ना? बाल विवाह था, बच्चों की 10 साल की उम्र में शादी करा दी जाती थी, है ना? बहुत सारी कुप्रथाएं हमारे समाज में थी। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि हमें यह समस्या सुलझाने की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए? मिलना चाहिए। अब अकेला आदमी क्या करेगा, चाहे जितना कर लो कोशिश। परंतु शुरुआत तो हमारी खुद से ही होती है। शुरुआत है ना? चाहे जब शुरुआत तक हम करो, खुद नहीं बदलेंगे तब तक हम दूसरे को कहाँ बदल पाएंगे? तब तक हम दूसरे को कहीं भी खा पाएंगे। जैसे मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं पिछले 8 साल से दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ नहीं खाता हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। और दूसरा, दूध के लिए अगर हम दूध की मांग करेंगे, मैं मांग करूँगा, तो चाहे मैं जानवर रखूँ या मैं किसी दूसरे दूध वाले को बोलूँ, वो उसकी जनसंख्या बढ़ाएगा। गाय की जनसंख्या अगर बढ़ाएगा तो बाद में उसको छोड़ देगा, बछड़ों को छोड़ देगा, तो छुट्टा जानवर की समस्या होगी। जानवर सड़कों पर जाएंगे, घायल होंगे, मरेंगे, है ना? पॉलीथीन खा के मरेंगे। और भैंसों के बच्चे, सारे के सारे जो भैंसों के पड़वे होते हैं, जो नर बच्चे होते हैं, वो सारे कसाई को बेचे जाते हैं। आपको मालूम है ये बात? आपने छुट्टा गौवंश देखे हैं? गौवंश तो देखे हैं। आपने छुट्टा भैंसों के वंश देखे हैं? नहीं, उसको नहीं देखा। तो आपको क्या लगता है कि लोग गायों को छोड़ दे रहे हैं जबकि भैंसों को नहीं छोड़ रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ये तो अब आप बताएं कि हत्या हो रही है। नहीं, लोग क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आखिर भैंसों के भी तो नर बच्चे होते हैं, तो क्या करते हैं लोग नर बच्चों का? उनको ले जाते हैं, उनका बूढ़ी भैंसों का लोग क्या करते हैं? क्या रख के सेवा करते हैं मरते दम तक? उसको भी आप अपने गांव में जाके पता कर सकते हैं, सारे के सारे नर बच्चे और उनकी सारी की सारी बूढ़ी भैंसें, उनको कसाई को, या फिर आपके आसपास कुछ लोग आते हैं जिनको बोलते हैं कंकाली, पता है? ये लोग लोगों से भैंसे खरीदते हैं, पड़वे खरीदते हैं और उनको कसाईयों को बेचते हैं। तो हमें छुट्टा गौवंश दिखते हैं पर छुट्टा भैंसों के वंश नहीं दिखते हैं, क्योंकि सारी की सारी भैंसे और उनके पड़वे हम कसाई को बेचते हैं। आपको पता है भैंसों का बीफ बेचने में भारत दुनिया में 3रे नंबर पर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे देश में इतनी ज़्यादा भैंसें हम दूध के लिए पैदा कर रहे हैं।
तो आपको क्या नहीं लगता है कि दूध, एक तो हम उसके बच्चे के हिस्से का दूध पीते हैं, बाद में वो माँ और उसका बच्चा जो है कसाई को बेचता है, तो क्या हम फिर अपराध नहीं नाइंसाफ़ी, कर रहे हैं? बहुत बड़ा अपराध है। तो क्या दूध पीना फिर जायज़ है? फिर तो नहीं जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आप आगे दूध पिएंगे? मैं तो 2 साल से ही नहीं दूध देख या रहा हूँ। दूध से बनी चीज़ें, दही हो गया, मक्खन हो गया, क्योंकि वो सारी चीज़ें दूध से ही बनती हैं, पनीर हो गया। ये सब तो पसंद ही नहीं है मुझे, ना पसंद है तो मैं इसकी बात ही नहीं करता। और अगर पसंद भी हो तो हमारे खाने के लिए तो तमाम, जैसे आप सब्जियां उगाते हैं, हाँ, सब्जी। आप कई तरह की सब्जियां उगाते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा बेहतर है ना? तो हमें क्या, आपको नहीं लगता कि हमको विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाना चाहिए, दालें खाना चाहिए, राजमा है, काबुली चना है ना? कि हमको दूध की आवश्यकता है, पनीर की आवश्यकता है? सब्जियों की आवश्यकता ज़्यादा है, लेकिन अब फिर भी सब लोग अब खा रहे हैं। अपने तरफ से तो कदम बढ़ा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो अपनी तरफ से हम ये कर सकते हैं कि हम दूध और दूध से बनी चीज़ों को ना कहें। इससे क्या होगा कि हम भैंसों की जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे, वो कसाई के पास नहीं जाएंगी, हम गायों की जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे, और छुट्टा जानवरों की समस्या पर काफ़ी हद तक लगाम लगेगी। धीरे धीरे ये समस्या जो है वो सुलझेगी, एक साथ तो नहीं सुलझ जाएगी, क्योंकि हमने इतने जानवर जो छोड़ रखे हैं, अभी इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है ना? तो अभी कुछ सालों तक तो ये रहेंगे, है ना? तो आशा है कि आप आगे से दूध और दूध से बनी चीज़ों का जो उत्पाद हैं उनका उपयोग बंद करेंगे, या कोशिश करेंगे कि कम से कम करें, और धीरे धीरे उसको बंद कर दें। और इसी तरह से मेरे ख्याल से छुट्टा गौवंश की समस्या को हम सुलझा सकते हैं जी, है ना? वरना इस बार की सरकार जो है वो गौवंश को पकड़ के गौशाला में डाल रही है, वहाँ भूख से मर रहे हैं। अगली सरकार आएगी और उनको उठाकर फिर जो तस्करी पहले से हो रही थी वो दोबारा शुरू हो जाएगी, और अंत जानवरों का कसाई के पास या भूख से मौत के माध्यम से ही होगा। और किसान, जैसे आप खुद बता रहे हैं कि किसान अपना खेती छोड़ रहे हैं, है ना? और उसकी बहुत बड़ी वजह छुट्टा जानवर है, छुट्टा जानवर क्योंकि है। हम जानवरों को पैदा करा कर छोड़ते हैं और फिर अपना पेट भरने के लिए वो हमारे खेतों में आते हैं, और फिर उनका भी नुकसान होता है, हमारा भी नुकसान होता है। लोग ब्लेड के तार लगा रहे हैं, उसमें हज़ारों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो सोचिए कितनी ज़्यादा अव्यवस्था पैदा हो रही है। बहुत ज़्यादा। उस सब ब्लेड वाला तार लगाने के बाद में गौवंश कितना, उनको भी नुकसान हो रहा है, वो कट के मर रहे हैं। कट के मर रहे हैं। तो सारी समस्या की जड़ सिर्फ हमारी दूध की लालच है, वो दूध जो हमारा है भी नहीं, जो उस बच्चे का है, जो उस बछड़े का है, जो उस पड़वे का है, उसके मुंह से हम लोग छीन रहे हैं। उसके मुंह से दूध को छीन कर, और ये सारी समस्याएं हम पैदा कर रहे हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।